राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कल की वीडियो में आपने देखा सागर पुत्र जलंधर देवताओं से युद्ध कर अमरावती का सुख भोगने लगता है। सभी देवता उसके भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी अपनी पत्नी और पुत्रों को साथ लेकर शरण लेते हैं। जब यह बात दैत्यराज जलंधर को पता चलती है तो वह अपने सभी प्रमुख सेनापतियों को बुलाकर सुमेरु पर्वत पर देवताओं की निगरानी में नियुक्त कर स्वयं वहां जाता है। इस प्रकार जब देवताओं ने अपने आप को चारों तरफ राक्षसों से घिरा देखा तो वे श्री हरि की स्तुति आरंभ करते हैं। देवता बोले, हे कच्छमच्छ आदि का अवतार रख भक्तों के दुखों को हरने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में विश्व का पालन करने वाले व संहार करने वाले, गदा शंख पद्म चक्र धारण करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति असुर निकंदन गरुड़ नायक पीतांबरधारी यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। दैत्यों के संताप से मनुष्यों के दुखों का नाश करने के लिए वज्र रूपा शेषनाग की सैया पर निवास करने वाले, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रधारी, आपको हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के इस संकट नाशक स्रोत को जो देवताओं द्वारा पढ़ा गया था उससे श्री हरि की स्तुति करता है, वे श्री हरि की कृपा से समस्त पापों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार दैत्यों का नाश करने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जानकर क्रोधित होकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, आपका भ्राता जलंधर देवताओं को दुख दे रहा है, इससे देवताओं ने मुझे स्तुति करके बुलाया है, इसलिए मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करूंगा। तब भगवती लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ तो आप मेरे भाई को संग्राम में क्यों मारोगे? दरअसल लक्ष्मी और जलंधर दोनों की उत्पत्ति समुद्र से होने के कारण दोनों भाई बहन हैं। तब श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, शिव जी के अंश से पैदा हुआ जलंधर ब्रह्मा जी से वरदान और आपकी प्रीति उसके प्रति होने से वह हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित होकर भगवान विष्णु देवताओं के पास पहुंचे। इसके बाद अरुण के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से और बादलों द्वारा उड़ाए गए दैत्य आकाश के मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। दैत्यों की ऐसी दुर्दशा देखकर जलंधर क्रोध से भरकर आकाश में उछलकर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाता है। इसके बाद श्री हरि और जलंधर के बीच भारी युद्ध होता है। दोनों के बाणों से आकाश भर जाता है। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के रथ की ध्वजा, छत्र और घोड़े को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। इसके उपरांत एक बाण जलंधर के सीने को लक्ष्य बनाकर मारा। तत्काल ही जलंधर उठकर संभलता हुआ गरुड़ के माथे पर अपनी गदा से तेज प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा देता है। तब मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज जलंधर से भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे पराक्रम से बेहद प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। तब जलंधर बोला, हे विष्णु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों देवताओं को साथ लेकर मेरे घर निवास करें। नारद जी कहते हैं, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर श्री हरि देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के राज्य में पधारते हैं। महाबली दैत्य देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर पृथ्वी लोक पर लौट आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सभी की बहुमूल्य रत्नों के समान सभी उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में कर तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्यों इन सभी को अपने नगर में बसाकर त्रिलोक का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने बस में करके अपने पिता तुल्य धर्म से प्रजा पालन करते हुए राज्य करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी,
दुखिया, निर्मल, दुखी, दरिद्र कोई भी दिखाई नहीं देता था। अर्थात उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई भय और कष्ट नहीं था। नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने की उत्सुकता से श्री हरि विष्णु की सेवा में वहां उपस्थित होता हूँ। इससे आगे की कथा का वृतांत आप कार्तिक महात्म्य के बारे में अध्याय की कथा में सुनेंगे। अब आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।